गुड मॉर्निंग बच्चों। नामदेव क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। ठीक है। और मैं नामदेव सर शायद तक बार बार वीडियो में मैं बताता हूँ और ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा पब्लिक के बीच में जा रहा है, इसलिए मैं अपना परिचय देता हूँ बेटा। मैं नामदेव सर केमिस्ट्री वाले, ठीक है। और हमारी संस्था गांधी चौक बिलासपुर में है बेटा, ठीक है। हमारे यहाँ 11th की पूरी साइंस की पढ़ाई होती है, 12th की पूरी साइंस की पढ़ाई होती है। और हम लोगों ने इस बार अभी नया, ठीक है, कोरोना काल को देखते हुए बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया। मेरे यहाँ का स्टाफ है। मैं नामदेव सर जो केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, विगत 25 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। मेरे द्वारा यहाँ बीएससी फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के काफ़ी बच्चे आते हैं और वो बच्चों का मार्क्स भी बहुत अच्छा रहता है। प्रांजलि गुप्ता आती है और रजक वजक लोग बहुत से बच्चे आते हैं, फर्स्ट ईयर के भी, सेकेंड ईयर के भी, थर्ड ईयर के भी, ठीक है बेटा। और मैं सुन रहा हूँ कि कॉलेज वाला जो है वो शायद 1 तारीख से कॉलेज ओपन हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग को मैं ये सुविधा दे रहा हूँ, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करोगे, अगर मान लो आप बिलासपुर शिफ्ट हो गए तो उस ऑनलाइन को हम लोग ऑफलाइन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, मेरा ये भी मैसेज आप पूरे छत्तीसगढ़ भारत के बच्चों को दे देना बेटा कि अगर जिस बच्चे का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो गरीब बच्चे हैं, उनको मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो भी गरीब बच्चे हैं जो पे करने में सक्षम नहीं हैं, उन बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। और मेरा पिछले 25 सालों से आदत है, जब भी बच्चे आते बोलते हैं सर थोड़ा सा हमारे परिवार में डिस्टर्ब है, बोलता हूँ बेटा फ्री में पढ़ो, ठीक है। मैं केवल चाहता हूँ बच्चों का भला हो जाए। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को जितने बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, सब आपके कांटेक्ट में जितने हैं उनको बोलना कि कम से कम एक बार नामदेव क्लासेस की वीडियो आप देख लेना, ठीक बेटा। अब मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एरोमेटिसिटी, मतलब हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिकता। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज डेमो दे रहा हूँ, 1 तारीख तक आप लोग को डेमो की क्लास मिलेगी, फ्री की क्लास मिलेगी। उसके बाद आपको थोड़ा सा नॉमिनल फीस दे के रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है बेटा। तो आज का मेरा टॉपिक है एरोमेटिसिटी। व्हाट इज एरोमेटिसिटी? इसको हिंदी में बोलते हैं एरोमेटिकता। तो आज का मेरा वीडियो मैं बोलता हूं आप सारे बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन सबको दिखाना बेटा, ठीक है, जो केमिस्ट्री लिया हुआ है। व्हाट इज एरोमेटिक? व्हाट इज एरोमेटिक? आपके ब्रेन में बस आएगा व्हाट इज एरोमेटिक, बोलोगे सर हमने बस आज तक यही सीखा है, बेंजीन इज द एरोमेटिक। बस सर हमने जो स्कूल में पढ़ा है, जहां जहां भी हमने पढ़ा है, बस हम यही सीखे हैं, बेंजीन इज द एरोमेटिक। बट व्हाई? क्यों बेंजीन एरोमेटिक है सर हम नहीं जानते। और मैं भी, मेरे से जुड़े हुए अधिकतर विद्यार्थी नहीं जानते कि बेंजीन क्यों एरोमेटिक है। आज आप लोगों को मैं पूरी एरोमेटिक की केमिस्ट्री में कौन सी कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन सी कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ये मैं बताऊंगा। ये आपके फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है और थर्ड ईयर में भी है। 1 तारीख तक मैं आपका बेस मजबूत करूंगा, 1 तारीख के बाद मैं क्लास वाइज पढ़ाऊंगा। क्लियर बेटा? तो एरोमेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हकल नामक साइंटिस्ट, ठीक है, जिस साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को दिया उसका नाम है हकल साइंटिस्ट। हकल सुरूल बोलते हैं, हकल सुरूल। उसने ये बोला कि जो भी साइक्लिक कंपाउंड, अब बहुत से बच्चे बोलेंगे व्हाट इज साइक्लिक? बेटा साइक्लिक मतलब पेक होना चाहिए, ऐसा पेक। अगर वो पेक है दिस इज ए साइक्लिक कंपाउंड। अगर वो चारों तरफ से पेक है वो साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को साइक्लिक के बारे में बताया। तो चक्री यौगिक, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ा रहा हूं बेटा, चक्री, वो चक्री होना अनिवार्य है, साइक्लिक होना अनिवार्य है। और वो बोला गया है 4n+2 अगर पाई इलेक्ट्रॉन है, वो सारा चक्री यौगिक
एरोमेटिक होगा। जितना भी चक्रीय यौगिक है वो सबके सब एरोमेटिक होगा, ठीक है, वो होगा एरोमेटिक। तो अब आपका कॉन्सेप्ट ये आपके एग्जाम में, मतलब आप आगे जाके आप नीट का भी पेपर दे रहे हो तो ये काम आएगा। आगे आप मान लो एसीएफ का पेपर दोगे, लेक्चरर का पेपर दोगे, सब काम आएगा। पहला कॉन्सेप्ट, एरोमेटिसिटी को किसने बताया सर? हकल्स नामक साइंटिस्ट ने बताया, पहला। दूसरा उसने बोला जितनी भी साइक्लिक कंपाउंड है अगर उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन है वो सबके सब एरोमेटिक कंपाउंड। अब आप लोग के ब्रेन में ये चलेगा कि सर ये व्हाट इज 4n+2, यहां पे n = इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अगर मैंने n का वैल्यू 1 रखा बेटा यहाँ पे तो 4 × 0 से स्टार्ट करता हूं, 4 × 0 + 2 ब्रैकेट में पाई, ये हो गया। जब 4 का इंटू 0 से करूंगा तो 0 होगा, तब मेरा आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? और जब मैं सेकेंड नंबर में n का वैल्यू 1 रखा तो 4 × 1 + 2 इलेक्ट्रॉन मीन 6 इलेक्ट्रॉन। जब मैंने n का वैल्यू 2 रखा 4 × 2 + 3, ये 4 दूनी 8, ये 8 और 2 10 पाई। मतलब आप अपना ब्रेन में लगा लो 2 पाई 6 पाई 10 पाई। मतलब सर डिफरेंट कितने का होते जा रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंट 4, इन दोनों के बीच डिफरेंट का 4। तो सबसे पहले आप अपनी बुद्धि में ये बैठाना, सीधी सी बात है, मेरा एक नेचर है मैं रटवाता नहीं, सीधी सी बात, 2 पाई डिफरेंट कितने का बेटा? 4 का, तो 6 आ जाएगा। फिर 4 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 10। फिर 4 जोड़ो 14, फिर 4 जोड़ो 18। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन जिस चक्रीय यौगिक में है वो सारा का सारा कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक। और आप बोलोगे सर हम तो पाई के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। जब भी मैं पढ़ाता हूं मैं ये सोचता हूं कि मेरे जो बच्चे बैठे हैं उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। मेरा एक नेचर है, मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। तो बेटा अगर किसी के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, दिस इज ए सिग्मा बॉन्ड, ओके। अगर किसी के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई। और अगर किसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। सबसे पहले आप लोग व्हाट इज सिग्मा, व्हाट इज पाई, ये याद रखो। अगर सिंगल बॉन्ड है सर, आपने बताया सिग्मा बॉन्ड, सर आपने बोला डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई, सर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई। मतलब आपके ब्रेन में बैठ जाना चाहिए पाई बॉन्ड आने के लिए डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। और एक बॉन्ड में, हर एक बॉन्ड में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता है। शायद आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, जब 2 एटम अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। मतलब एक एटम बोलता है आप एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, दूसरा एटम बोलता है हम भी एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तभी तो बॉन्ड बनता है। बहुत से बच्चों को यह नहीं पता रहता जो पढ़ के केमिस्ट्री निकल गए रहते हैं, ये लाइन खींच दिए, ऐसा लाइन खींच दिया, टीचर ने बताया लाइन खींच दिए। ये लाइन नहीं है बेटा, ये बॉन्ड है। और ये बॉन्ड बना कैसे? इसने एक इलेक्ट्रॉन डाला था, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डाला था, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन डाला अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए, इसलिए बॉन्ड बना। अधिकतर बच्चे लाइन खींचो ना यार, नहीं, दिल से पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स, समझ के पढ़ो, समझ के कोई चीज को। आगे जाके आपको डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी चीज में आप जाओगे, आईआईटी में जाते हैं लोग, तो जब तक आप समझ के नहीं पढ़ोगे बेटा वो पढ़ाई दिल से नहीं होता, ठीक है। अब ये मैंने बताया, सपोज अगर मैं ऐसा बना दिया सब, तो सारे जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड आएगा वो पाई बॉन्ड है। तो सर दिस इज ए पाई बॉन्ड, मैंने बोला ना पाई बॉन्ड। और अभी मैंने सिखाया ना बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक पड़ोस का इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन। तो पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, लेकिन उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है।
उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। बड़ा ताजुब लगेगा, रियल बोल रहा हूं, इस वीडियो को आप देखोगे ताजुब लगेगा। दिस इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। सर पहली बात सुन रहे हैं कि ऐसा भी कंपाउंड एरोमेटिक है? दिस इज ए एरोमेटिक, क्योंकि हकल्स नामक साइंटिस्ट ने बोला था बेटा, जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक होता है। बेटा इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बट वो साइक्लिक होना चाहिए। सर ये साइक्लिक भी है, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी रखा है, ये हकल्स के रूल को फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक है। क्लियर? अब मैंने बोला आप लोगों को CH2 डबल बॉन्ड CH2, सर रटे हैं हम, 1 सिग्मा 1 पाई मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, सर एरोमेटिक है? नहीं बेटा, उसका नियम है साइक्लिक होना अनिवार्य है, मतलब चक्री होना जरूरी है। अगर चक्री में 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई अगर रखा है तब एरोमेटिक होगा। अगर आपके कॉलेज में पेपर में आता है साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन सर आपने क्यों बोला? 1 2 3 4 मतलब ब्यूटा। डाइन क्यों बोला सर? 2 डबल बॉन्ड, साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड बट 1 ब्यूटाडाइन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपको बोलना पड़ेगा इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन, सर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल those type of cyclic compound in which presence of 2 pi electron, 6 pi electron, 10 pi electron are called aromatic compound। तो सर ये हकल्स के रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। सर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, सर ये हकल्स के रूल को फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपके मान लो फर्स्ट ईयर की क्लास, सेकेंड ईयर की क्लास, थर्ड ईयर की क्लास, या शायद आपने पढ़ा होगा। अब अगर पेपर में दे दिया जाए कि बेंजीन एरोमेटिक क्यों है, तब आपका आंसर आना चाहिए 2 2 4 2 6, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तब आपका एक्सप्लेनेशन रहना चाहिए कि हम जानते हैं कि हकल्स के रूल के अनुसार 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सारे साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। चूंकि बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो हकल्स के रूल को फॉलो करता है, इसलिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर बेटा? ठीक, कुछ मैं आप लोगों को प्रैक्टिस और करा देता हूं ताकि आपका एरोमेटिसिटी, और मैंने बोला ना अभी मैं 1 तारीख तक आपकी बेस तैयार कर रहा हूं, आपका बेस मजबूत कर रहा हूं, और नामदेव क्लासेस में 1 तारीख से सेपरेट फर्स्ट ईयर, सेपरेट सेकेंड ईयर और सेपरेट फाइनल ईयर की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब मैं कुछ आप लोग के सामने एग्जांपल रखने जा रहा हूं बेटा। आपको सेलेक्ट करना है विच कंपाउंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड, विच कंपाउंड इज द एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे मेरा आदत है, जब भी मैं पढ़ाते रहता हूं अपने बच्चों को ऐसा प्रैक्टिस दे देता हूं। ठीक है, मैंने ये दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, चलो मैंने 5 क्वेश्चन दिया, 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको राइट रॉन्ग लगाना है। सर फर्स्ट साइक्लिक तो है, 2 कंडीशन, साइक्लिक प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रट डालोगे आप। 2 याद हुआ तो 4 4 का डिफरेंस। सर इसमें 4 पाई है तो ये हकल्स के रूल को फॉलो नहीं करता। सर इसमें 2 पाई है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। सर इसमें 4 पाई है, नॉट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। सर इसमें 2 पाई है, सर ये एरोमेटिक कंपाउंड। सर इसमें 6 पाई है, एरोमेटिक कंपाउंड। सर इसमें 2 पाई है लेकिन साइक्लिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है बेटा। तो आज के मेरे इस वीडियो में कौन सी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा, ये मत सोचना कि ये फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर। जब तक आपको एरोमेटिक के बारे में नॉलेज ना हो तब तक मेरे ख्याल से बेस मजबूत नहीं होगा।
तो नामदेव क्लासेस में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बेटा, 1 तारीख से मेरे यहाँ रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी। मैंने ऑनलाइन की फीस मात्र 2,000 रुपये रखा हुआ है, जिसमें आपको पहले कुछ भी पे नहीं करना है। अभी आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखिए, आप जब सेटिस्फाई हो जाओगे तब आप जिस नंबर से मेरा वीडियो जाता है उससे आप संपर्क करना कि हमको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है, हमको ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी है, वो आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। और मेरे यहाँ ये भी बता दूँ, डीपी कॉलेज के जो प्रोफेसर है पाटले सर, वो जूलॉजी बॉटनी पढ़ाते हैं, वो और एक्सपर्ट है अपने विषय में, ठीक है। फिजिक्स है वो साहू सर पढ़ाते हैं, मैथ्स के भी हमारे टीचर है। सबके डेमो आप हमारी क्लास में देखेंगे। और तत्काल इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि जो 2 साल से कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण लोगों का एजुकेशन, मतलब उनकी पढ़ाई जो थोड़ी सी बेस खराब हो गई है, वो आप घर बैठे ये स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने ये भी सुना है कि मे बी 1 तारीख से मीन्स 1 अक्टूबर से कॉलेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। और कॉलेज की तो पढ़ाई होती है, प्लस 11वीं 12वीं की भी पढ़ाई, प्लस नीट की भी पढ़ाई हमारे यहाँ होती है बेटा। हमारे वीडियो को आप जरूर देखिए। ओके, गुड नाइट।